के अंदर। राइट, तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके लिए अरविंद सर और नरेंद्र, माफ कीजिए अरविंद जी। और ये जो प्रोजेक्ट हैं, चलें जी माफ कीजिए, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आपकी रेंज में हैं, अलग अलग इलाके जिनका जिक्र कर दिया है पंकज साहब ने। अब बस आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि जाके इन प्रॉपर्टीज को देख लेना है, जीरो इन कीजिए अपनी पसंद के हिसाब से। फिर भी कोई अगर दुविधा हो, कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं सर, हमें जरूर लिखिए दोबारा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये काम है जो पंकज जी ने बताया, प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, और आई होप कि आपको आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चलिए, ये हो गई सलाह शैलेंद्र जी के लिए। अब हमारे अगले कॉलर अरविंद शर्मा साहब हमें हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू विपिन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सर शुरू करने के लिए। और मेरा सवाल ये है कि मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बाय कर ली है नालागंडला एरिया में, हैदराबाद के। ओके, BHK है। ओके, 1511 SFT सुपर बिल्टअप एरिया है। ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट थिंग ये रामकी 1 गैलेक्सिया फेज 2 में आता है ये प्रोजेक्ट। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और ओवरऑल दी एरिया जो नालागंडला एरिया है। राइट, सबसे पहले अरविंद जी जरूर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने प्रॉपर्टी सक्सेसफुली बाय कर ली है। अब ये है कि आगे ये प्रॉपर्टी कैसा करेगी, क्या प्रोस्पेक्ट है एरिया के प्रॉपर्टी के? रामकी 1 गैलेक्सिया फेज 2, पंकज जी कैसी है ये सर की खरीदारी यहाँ पे अरविंद साहब की? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्राइस राइज हुई है वो हैदराबाद में है, उसके बाद दिल्ली NCR के अंदर है। तो हैदराबाद के अंदर ग्रोथ प्रॉपर्टी प्राइसेस में है। ये रामकी का जो प्रोजेक्ट है 2016 का प्रोजेक्ट है, और वहां से अभी तक जो है करीब 10% के CAGR ग्रोथ के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 6 साल में बढ़े हैं। तो आपकी एक अपसाइड कंटिन्यूअस है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ग्रोथ आपकी है। और ये एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ हैदराबाद है, जो आपके गच्ची बावली और कोंडापुर और उसके एक्सटेंशन के साथ में आ रहा है। तो ये एक डायरेक्शन जो ग्रोथ डायरेक्शन है, उसी ग्रोथ डायरेक्शन के साथ में है। और साथ में कनेक्टिविटी भी अच्छी है, आपकी हाईटेक सिटी की प्रॉक्सिमिटी है, आपके पास BHEL टाउनशिप है, चंदानगर है, टेलापुर है, डेवलप लोकेलिटीज है, और इसकी कनेक्टिविटी आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड के साथ भी अच्छी है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे लग रहा है कि ये एक ग्रोथ कॉरिडोर की ही प्रॉपर्टी है, और जो एरिया डेवलप हो गया है उसके बाद का यह नया एक्सटेंशन है। प्राइस में ग्रोथ दिखाई दी है, तो मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और आपने अच्छी चॉइस की, अच्छी लोकेशन और अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुना है। राइट अरविंद जी, तो बहुत बहुत बधाई, पंकज जी ने आपकी प्रॉपर्टी को पास कर दिया। बढ़िया लोकेशन, बढ़िया प्राइस पॉइंट और अच्छी प्रॉपर्टी। क्या उसके डिटेल्स हैं वो आपने सुनी लिए पंकज जी से, तो आपको बहुत बधाई है। एंड आई होप कि आगे आपकी प्रॉपर्टी आपको हर तरीके से बढ़िया फायदा दे के जाएगी। चलिए, अब अगले कॉलर हमारे हैं प्रिंस श्रीवास्तव, हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। प्रिंस जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी? गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया था थाने में दाइकन, ओके, थाने दोकाली। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ आइडिया चाहिए था। इट इज अ गुड प्रोजेक्ट। अच्छा, तो आप लेना चाह रहे हैं, इसके लिए पर्पस क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है, खुद जाके रहेंगे? खुद जाके रहने के लिए। अभी फिलहाल मैं विरार में रहता हूँ इन 2 BHK। ओके, ठीक है, जो जिसका EMI में अप्रॉक्स 20,000 पेमेंट करता हूँ। आउटस्टैंडिंग अभी 17 लाख है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये भी है कि ये जो मेरा विरार वाला प्रॉपर्टी है, टोटल आउटस्टैंडिंग 17 है, जिसका मैं 20,000 EMI पेमेंट कर रहा हूँ। तो आई शुड इक्विट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी एंड वहाँ पे मुझे लोन पेमेंट में डाल देना चाहिए जो मैं थाने में ले रहा हूँ। तो आई वांट दिस एडवाइस। चलिए बढ़िया, दोनों ही सवाल अच्छे हैं आपके। तो द आइकॉन थाने वेस्ट में इसमें आप लेना चाहते हैं, फिलहाल एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी ओन कर रहे हैं आप विरार के अंदर, तो क्या उसे निकाल के वहां जाएं, इसे रखें, क्या हो सकते हैं पर्सपेक्टिव बेहतरीन? इनफैक्ट तो पंकज जी से लेंगे सलाह। पंकज जी, क्या सलाह होगी प्रिंस आपके लिए? ये एक अपग्रेडेशन का एक प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहा है, और आपने सही समय चुना हुआ है। बेसिकली मैं आज भी बोलता हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटीज है प्रॉपर्टी प्राइसेस से। हालांकि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ गए हैं, थोड़ा सा आपका जो टाइम है जहाँ पे मोस्ट फेवरेबल डील्स थी वो उतना निकल गया है, बट एक घर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं, तो आज भी सही है। ये प्रोजेक्ट आपका 2018 में लॉन्च हुआ था और 2026 में इसका पोजीशन है।
5 विंग है, जिसमें से 3 एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है और 2 विंग जो है वो अभी बड़े ही अर्ली स्टेज है, बिगनिंग स्टेज है वहाँ का कंस्ट्रक्शन का। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसके बाद थोड़ा रिडक्शन हुआ प्रॉपर्टी प्राइसेस में, क्योंकि ये 2018 का लॉन्च था, तब कोविड आया, तो उसके पीरियड में यहाँ पे एक प्राइस रिडक्शन हुआ जो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा था। आज के दिन करीब 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिखा रहा है, और अगर आप आजू बाजू की रेंटल यील्ड देखेंगे करीब 3% के हिसाब से है, जो इतनी बुरी नहीं है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में ये कहता हूँ कि प्रोजेक्ट प्राइस और लोकेशन अच्छी है। अपग्रेडेशन डिमांड पर्सपेक्टिव से आप लेना चाहते हैं, आप विरार से पास में आ जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर ही इसमें निवेश कीजिए, और लॉन्ग टर्म और खुद के रहने के लिए तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए प्रिंस साहब, इससे बढ़िया सलाह और क्या हो सकती है। आई होप ये सलाह आपके काफी काम आएगी। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला चलिए।